अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के फेमस एनर्जी मैस रिलेशन पर बात करेंगे कि मैस एनर्जी रिलेशन या एनर्जी मैस रिलेशन क्या होता है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक मैस और एनर्जी डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हैं, लेकिन ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। और इनकी जो इंटर कन्वर्जन का रिलेशन आइंस्टाइन ने हमें दिया, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें E एनर्जी है, M मैस है और C स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट जैसा कि हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसी तरह से रेस्ट मैस एनर्जी क्या होगी कि इट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और वो रेस्ट में होते हुए कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट मैस एनर्जी। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे E0 इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर। चूँकि पीछे हम पिछले आर्टिकल में देख चुके हैं कि m0 को हमने प्रॉपर मैस कहा जब वो रेस्ट में है, और m को रिलेटिविस्टिक मैस हमने कहा था। इसलिए यहाँ m0 हमने रेस्ट मैस के लिए, जब वो रेस्ट में है उस वक्त के लिए सिंबल दी है m0। और चूँकि रिलेटिविस्टिक मैस रेस्ट मैस से कुछ ज़्यादा होता है, लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो एम सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन m0 c स्क्वायर। और इसका मतलब फिर क्या हुआ, E विल बी ग्रेटर देन E0। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आया, ये तो रेस्ट मैस एनर्जी है। यानी जब वो रेस्ट में है उस वक्त भी अगर उसकी एनर्जी बन जाए तो वो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए वो मैस, तो E0 एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ कुछ एनर्जी इजाफी है, और वो इजाफी एनर्जी किस फॉर्म में है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे E माइनस E0, तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को जो रिलेटिवली मूव कर रहा होगा। तो इसको अगर हम पुट करते हैं इन दोनों को, E माइनस E0 काइनेटिक एनर्जी, पूरी इक्वेशन बना लें, डिफरेंस ले लें, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन निकाल दें, तो लेफ़्ट साइड से माइनस होके काइनेटिक एनर्जी देगी, और राइट साइड एम सी स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ से c स्क्वायर कामन आ जाए तो m माइनस m0 इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो m माइनस m0 है ये रिलेटिविस्टिक मैस है और ये रेस्ट मैस है, तो इनका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज इन मैस हुआ है, मैस में वेरिएशन आई है, ये है डेल्टा m। ये जो मैस में चेंज आता है ये काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी की वजह से आता है। तो अगर हम चेंज इन मैस ड्यू टू चेंज इन एनर्जी देखें, तो वो जो चेंज इन एनर्जी था E माइनस E0, उसको काइनेटिक एनर्जी लिखने के बजाय हम डेल्टा E लिख लें, तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि चेंज इन मैस कितना होता है। तो डेल्टा m को साइड पर रखें, c स्क्वायर उस साइड पर जाए, तो ये डेल्टा E के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और चूँकि हमें पता है कि c एक लार्ज क्वांटिटी है, 3 × 10⁸ वैल्यू इसकी होती है, और उसका स्क्वायर लें तो वो 9 × 10⁻16 बन जाएगी। तो चूँकि c स्क्वायर वेरी लार्ज क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस में चेंज लाने के लिए चेंज इन एनर्जी यानी न्यूमिनेटर को बड़ा होना चाहिए। इक्वेशन ये बताती है कि इस क्वांटिटी को की कुछ वैल्यू देने के लिए यानी चेंज इन मैस लाने के लिए हमारी चेंज इन एनर्जी बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो चेंज इन एनर्जी किस वजह से आती है, वेलोसिटी की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी अगर स्मॉल होगी ना, तो डेल्टा ई बहुत स्मॉल होगा,
और ये स्मॉल क्वांटिटीज़ बड़ी क्वांटिटी से जब डिवाइड होगी तो वो कोई रीज़नेबल रिजल्ट नहीं देगी, लिहाजा डेल्टा एम कुछ नहीं आएगा हमारे पास। यही वजह है कि डेली लाइफ में हमारा चेंज इन मैस कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा होता, हम नोट नहीं कर पा रहे होते। अगर हमने चेंज इन मैस नोट करना है तो इसका मतलब है डेल्टा ई की वैल्यू बड़ी होगी। और डेल्टा ई की वैल्यू कैसे बड़ी होगी कि रिलेटिव मोशन बहुत हाई हो, रिलेटिव मोशन की स्पीड बहुत हाई हो। और जब रिलेटिव मोशन की स्पीड हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और ये जो चेंज इन एनर्जी है ये हाई होगा, तो उस सूरत में फिर ये जो रेशो होगी डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर ये रीजनेबली हाई होगी और चेंज इन मैस वहाँ अपीयर होगा। और ये एटॉमिक पार्टिकल्स में ऐसा नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर ये डेल्टा ई काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। बट इन एवरीडे लाइफ एनर्जी चेंजेस आर स्मॉल, देयरफॉर द चेंजेस इन मास कैन नॉट बी मेजर्ड। तो एप्लीकेशन अगर इस रिलेशन की प्रॉपर अंदाज से देखना हो तो तमाम न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसे देखा जा सकता है। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर में इसको मज़ीद देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट वगैरह। इस सूरत में तो एनर्जी मास चेंजेस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मेन एप्लीकेशन है एनर्जी मास रिलेशन की। लास्ट पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम पर बात करेंगे कि नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म होता है नेविगेशन सिस्टम यूजिंग टाइमिंग एंड रेंजिंग का। नेविगेशन सिस्टम यूजिंग टाइमिंग एंड रेंजिंग ये एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेविगेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। इसकी मदद से हम किसी बॉडी की फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरोप्लेन की 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम उसकी लोकेशन और स्पीड को सही तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी ये 1 घंटा एक रेफरेंस के तौर पर मैंने बोला है कि यानी फ़्लाइट ले लेने के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद अगर किसी एरोप्लेन की पोजीशन को हमें देखना है और वो ऑर्डिनरी मेथड से अगर हम उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं तो उसमें एरर का चांस आएगा 760 मीटर। मतलब ये होता है कि ये 760 मीटर रेडियस के सर्कल में वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा। जबकि अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स यानी रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स को अंडर अकाउंट रखें, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी लोकेशन को फाइंड करें तो हम जो उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे वो 50 मीटर रेडियस के सर्कल में आएगी। यानी इधर 760 है, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन हम नोट करेंगे। इसी तरह से उसकी स्पीड ऑर्डिनरी वेज से जब हम नोट करते हैं तो वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक्यूरेसी के साथ होती है। यानी उसमें एरर का चांस 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तक होता है। जबकि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स को नज़र में रखते हुए, सामने रखते हुए जब हम उसकी स्पीड नोट करते हैं तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एक्यूरेसी के साथ हम नोट कर लेते हैं। यानी उसमें एरर का चांस सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह से द फ्लीट ऑफ नेवस्टार ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है सैटेलाइट्स का, वो लैटीट्यूड को फाइंड करने के लिए, लॉन्गिट्यूड को फाइंड करने के लिए, एल्टीट्यूड को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को फाइंड करने के लिए और इसी तरह से फ्लाइस मेरे पास भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात हो रही थी कि नेवस्टार ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, direction of travel, travel velocity and correct time of day to anyone at anywhere, day or night और किसी भी मौसम में नोट किया जा सकता है। थैंक यू।